तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट पीवी ग्राफ। अब पीवी ग्राफ क्या होगा? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ क्या है? एक तरीके से हमने क्या किया, एक जगह पे प्रेशर लिखा और एक साइड पे वॉल्यूम लिखा। ठीक है, इससे हमने एक ग्राफ तैयार किया। जैसे कि इसमें मैंने प्लॉट किया है ABC एक ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल मुझे क्या बताएगा? ये ट्राइंगल मुझे बताएगा अबाउट द वर्क डन। तो इसका मतलब वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है जिसमें कि ABC एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरिया हमें बताता है अबाउट द वर्क डन। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। अब क्या है, मान लो कि मैंने देखा ये AB लाइन को, ठीक है, तो इस AB लाइन को मैं यहाँ प्लॉट करती हूँ। उसके बाद क्या है, BC, तो इस लाइन को मैं यहाँ प्लॉट करूँगी। लास्ट में है CA, तो ये है मेरे पास CA, इसको भी मैंने अलग से लिख लिया। अब ये AB जो है, AB के नीचे जितना भी एरिया है वो ये बता रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय AB। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में ये एक रेक्टेंगल दिखा रहा है जो कि मुझे वर्क डन के लिए रिक्वायर्ड होगा। अब मैं जाती हूँ BC को देखती हूँ। BC का क्या है, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ करी BC। अब क्या है, BC तो एक लाइन है तो इसके नीचे कोई एरिया कवर नहीं हुआ, तो यहाँ पे बेसिकली नो वर्क डन हुआ, नो वर्क डन। अब मैं जाती हूँ थर्ड प्रोसेस में जो कि CA, तो मैंने क्या ड्रॉ किया, CA। अब CA के नीचे अगर मैं शेडिंग कर रही हूँ तो ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम फिगर दे रहा है। ठीक है, और ये ट्रेपेजियम फिगर मुझे बताएगा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय AC प्रोसेस। तो अगर मुझे AC प्रोसेस में वर्क डन निकालना है तो मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लूंगी जो मुझे बताएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय AC। तो जैसा कि अभी हमने स्टडी किया अबाउट पीवी ग्राफ, तो अब वो इजीली कैसे समझ आएगा जब मैं एक न्यूमेरिकल कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पीवी का एक ग्राफ लिया है जिसमें एक साइकिल दी हुई है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है ABC, और ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है इंटरनल एनर्जी की, UA और UB पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यूज गिवन है, और क्या है, हीट एनर्जी हमें दी हुई है अलोंग BC लाइन। तो ये 3 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द वर्क डन बाय BC। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि BC प्रोसेस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे BC प्रोसेस एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस लाइन के नीचे कोई भी एरिया कवर नहीं हो रहा है, तो हमें पता है जब इसके नीचे कोई एरिया कवर नहीं हो रहा तो इसका एरिया वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व, और यहाँ पे देयर इज नो एरिया, सो 0 विल बी द वर्क डन। तो वर्क BC क्या आ जाएगा, 0 जूल्स। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज UBC, क्योंकि मैं BC का प्रोसेस देख रही हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए। अब जैसा कि पता है इनिशियल पॉइंट B है और ये फाइनल पॉइंट C है, तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो इंटरनल एनर्जी अगर मैं UBC का फाइंड करूँगी तो वो क्या आएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल मुझे बताएगा UBC का इंटरनल एनर्जी। अब पता ही है कि फाइनल एनर्जी क्या है, C है। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट C है, हम लिख देंगे यहाँ पे UC, और इनिशियल पॉइंट है B, तो यहाँ लिख देंगे UB। तो इससे पता चल गया कि अगर मैं BC प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो ये आ जाएगा UC माइनस UB। अब हम अगर वैल्यूज फाइंड आउट करें तो क्या है, UC मुझे नहीं दिया हुआ और UB मुझे गिवन है, तो UBC यहाँ से क्या आ जाएगा, UBC विल बी UC माइनस 70 जूल्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इंटरनल एनर्जी फॉर BC। अब क्या होता है
हीट एनर्जी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो यहाँ पे मैं BC पॉइंट के लिए देख रही हूँ, तो उसकी हीट एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन फॉर BC प्रोसेस। अब मैं देखती हूँ कि QBC क्या होगा। अब QBC की वैल्यू हमें दी हुई है 120 जूल्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 120 जूल्स इक्वल टू डेल्टा UBC। डेल्टा UBC मतलब चेंज इन BC प्रोसेस इन द इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे मेरे पास जैसा कि आया था इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को सॉल्व करके UC माइनस 70 जूल्स, तो मैं ये लिख दूंगी UC माइनस 70 जूल्स। अब वर्क डन बाय BC हमने देखा था क्या था, वर्क डन BC प्रोसेस में मुझे मिला था 0, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 0। अब मैं इन्हें सॉल्व करूंगी तो ये पॉइंट्स उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो UC विल बी 120 प्लस 70। तो यहाँ से मुझे मिल गया इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट C इज 190 जूल्स। तो इधर से मुझे मिल गया 190 जूल्स इज द इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट C। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है अबाउट हीट एनर्जी अलोंग CA पॉइंट। तो CA की बात करूं तो CA है ये, तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया CA। तो सबसे पहले अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि QCA कैसे फाइंड आउट करें। दिस इज हीट एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, हीट एनर्जी अलोंग CA होगा QCA इज इक्वल टू डेल्टा UCA इंटरनल एनर्जी फॉर CA प्लस वर्क डन बाय CA। तो यहाँ से मुझे मिल गया हीट एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन इन CA प्रोसेस। तो CA के नीचे आ गया एक ट्रेपीजियम फिगर, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय कैलकुलेटिंग दिस ट्रेपीजियम फिगर। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि C से लेके A में क्या हो रहा है, मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब कि कंप्रेशन हो रहा है, और इस केस में जो वर्क डन होता है वो मेरा एरिया नेगेटिव में आएगा। तो वर्क CA विल बी माइनस ऑफ एरिया। अब मेरे को क्या देखना है, एरिया किसका निकालना है, मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो मान लो कि ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y, तो मुझे एरिया निकालना है CAXY का। अब क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या है ट्रेपीजियम में, हाफ इंटू हाइट प्लस A प्लस B। इसका मतलब पहले तो मुझे हाइट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हाइट क्या है 4 माइनस 1, तो इस ट्रेपीजियम की हाइट है 4 माइनस 1, तो यहाँ मैं लिखूंगी हाफ 4 माइनस 1। अब A और B क्या होता है, तो यहाँ पे A और B क्या है, A और B है सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पे एक है AX और CY जो एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये है हमारा A और ये हो गया B, तो ये है A ये है B। अब मैं देखती हूँ AX की लेंथ कितनी है, ये है 50, तो AX की लेंथ हमने लिख दी यहाँ से 50 प्लस B मतलब CY, अब क्या है, ये है 130, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 130। अब जस्ट सॉल्व कर लो, तो हाफ इंटू 3 इंटू 180। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया 90, तो यहाँ से ये आ गया 270, वैल्यू 270 जूल्स। अब क्या है, एरिया क्या होना था नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लगा दूंगी। तो वर्क CA मेरे पास क्या आ गई, वर्क CA इज इक्वल टू माइनस ऑफ 270 जूल्स। तो इस तरीके से वर्क CA मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है QCA। तो QCA को फाइंड करने के लिए मैंने वर्क डन तो निकाल लिया जो कि आई दिस वैल्यू, पर मैंने निकालना है अब ये वाला। तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट CA। अब CA पे इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, U एट फाइनल पॉइंट माइनस U एट इनिशियल पॉइंट। तो सबसे पहले मैं CA के लिए फाइनल और इनिशियल फाइंड करूंगी। तो अब मुझे दिख ही रहा है कि C से ये इनिशिएट हुआ और A पे ये फाइनल हो गया। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट हो गया UA और इनिशियल हो गया C, तो ये बन गया UC। अब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास UA की वैल्यू दी हुई है, तो वो क्या है 0
माइनस, तो यूसी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, दैट इज 190। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया, तो यहाँ से मेरे पास यूसीए आ गया माइनस ऑफ 190 जूल्स। तो डेल्टा यूसीए आ गया हमारे पास माइनस 190 जूल। अब मुझे फाइंड क्या करना है, क्यूसीए। यहाँ पे क्यूसीए की वैल्यू क्या आई, डेल्टा यूसीए प्लस डब्ल्यूसीए। अब क्या है, यूसीए मैंने अभी कैलकुलेट किया, दैट इज माइनस 190 जूल्स, और डब्ल्यूसीए हमारे पास क्या आई थी, माइनस 270। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ माइनस 270 जूल्स। अब क्या है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 460 माइनस ऑफ 460 जूल्स। तो क्यूसीए हमारे पास आ गया माइनस ऑफ 460 जूल्स। तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लिया। तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय कंप्लीट साइकिल। अब कंप्लीट साइकिल मतलब क्या होता है, कंप्लीट साइकिल ये है ए बी सी। तो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ इस ट्रायंगल की जो कि है ए बी सी। तो ये मेरा ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे निकालना है इसके अंदर एनक्लोज्ड एरिया। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है, अब ट्रायंगल का एबीसी एरिया का क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया ये और हाइट हो गया ये। अब क्या है, बेस की वैल्यू निकालते हैं। तो हाफ इंटू बेस, बेस है ए बी, तो यहाँ से मैं ए बी फाइंड आउट करूँ तो क्या है 4 - 1। तो ये लिख देते हैं 4 - 1। हाइट की बात करें तो ये वाला पार्ट है। अब बी सी हाइट है और ये क्या है 130 - 50। तो ये लिख दूँ 130 - 50। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 3 इंटू 80। सॉल्व करें तो ये क्या हो गया 40। 3 इंटू 40 इज 120 जूल। तो वर्क डन क्या आया हमारा, इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और वो क्या आया 120 जूल्स। अब मैं देखती हूँ कि वर्क डन का एरिया मुझे किस साइन में मिलेगा। मैं देख रही हूँ कि एबीसी जो साइकिल है वो क्या है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का एरिया आता है नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरा वर्क डन बाय एबीसी क्या आएगा, नेगेटिव एरिया, मतलब माइनस ऑफ 120 जूल्स। तो इस तरीके से मेरा वर्क डन बाय एबीसी साइकिल क्या आ गया, माइनस ऑफ 120 जूल्स। तो अब जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस करा पीवी ग्राफ के बारे में, पर यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ पीवी ग्राफ जिसके अंदर मुझे एक सर्कल दिया हुआ है। मुझे प्रूफ करना है कि वर्क डन बाय दिस सर्कल इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/4 इंटू P2 - P1 इंटू V2 - V1। तो ये मैं प्रूफ करना चाहती हूँ। अब क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल का क्या है, ये काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिया है। एंटी क्लॉकवाइज का एरिया मुझे पता ही है कि नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि वर्क डन बाय दिस सर्कल इज माइनस ऑफ एरिया। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr का स्क्वायर। अब यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे डायामीटर, तो मैं कन्वर्ट कर देती हूँ, क्योंकि r होता है d/2। तो यहाँ से मेरे पास आ गया πd/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करके मेरे पास आ गया πd का स्क्वायर अपॉन 4। तो ये आ गया WC इज इक्वल टू π/4 d का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, इसको स्प्लिट कर देती हूँ। स्प्लिट मतलब अलग अलग लिख। अब मुझे इसे स्प्लिट करके लिखना है, मतलब d स्क्वायर को d इंटू डी लिखना है। तो मैं WC इज इक्वल टू π/4 इंटू डी इंटू डी। तो यहाँ पे मेरे पास d स्क्वायर को खोल के लिख दिया d इंटू डी। अब पहला d मैं कहाँ से निकालूंगी, पहला d मेरा ये है। अब ये डायामीटर इतना
डिस्टेंस बता रहा है और ये डिस्टेंस इस ग्राफ में प्रेशर क्या वैल्यू बता रहा है, P2 माइनस P1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी WC इज इक्वल टू π/4 इंटू फॉर दिस D P2 माइनस P1। तो ये लिख दिया मैंने P2 माइनस P1। अब मैं दूसरे डी की बात करती हूँ। तो दूसरा डी है मेरा यहाँ, इधर से भी तो ये डायमीटर सेम ही है, तो यहाँ पे मैं इसको डी तो लिख ही सकती हूँ और ये डी क्या है, V2 माइनस V1। तो यहाँ से डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, V2 माइनस V1। अब यहाँ से ये वैल्यू कंप्लीट तो मुझे मिल ही गई। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का एरिया नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि एक नेगेटिव साइन। तो अब क्या है, जो मैं प्रूफ करना चाहती थी वो मुझे मिल गया। अब मैं यहाँ पे दो प्रोसेस को डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहला है आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो मैं सबसे पहले बात करती हूँ ए पॉइंट की। अब ए पे प्रेशर है P1। अब मैं देख लेती हूँ बी पॉइंट को। अब बी पे प्रेशर क्या है, P1। इसका मतलब ए पे भी और बी पे भी दोनों पे सेम प्रेशर है P1। तो ये एक कांस्टेंट प्रेशर का एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे ए बी प्रोसेस मुझे क्या बता रहा है, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब इसको हम आइसोबारिक कैसे याद करें, ठीक है। अब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर लिखा होता है बार। अब हमें पता है कि प्रेशर के क्या यूनिट्स होते हैं, किस तरीके से हम बोलते हैं, बार्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से मुझे याद रहेगा कि आइसोबारिक एक कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होता है। तो इससे पता चल गया कि ए बी जो है वो आइसोबारिक प्रोसेस है। अब मैं बात करती हूँ सी और डी की। अब क्या है, सी पे देखती हूँ तो P2, ठीक है, और डी पे देखूँ तो प्रेशर P2। तो यहाँ पे भी सी और डी दोनों पे प्रेशर सेम है, क्या है, P2। तो ये भी सेम इसी के तरीके से क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अब मैं यूज कर रही हूँ दूसरा एक प्रोसेस। अब दूसरे प्रोसेस के लिए मैं ले लेती हूँ DA को, ठीक है। अब DA में D पॉइंट पे वॉल्यूम है V1 और A पॉइंट पे भी है वॉल्यूम V1। इसका मतलब कि D और A पे वॉल्यूम V1 है और ये ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम हो। तो जब हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस आएगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे D और A पे वॉल्यूम है V1, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। सिमिलरली C और B दोनों पॉइंट्स पे वॉल्यूम क्या आ रहा है, V2। तो ये भी क्या है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये भी प्रोसेस क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस तरीके से मैंने दो प्रोसेस पढ़ लिए। एक है कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबारिक और दूसरा है कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक। तो अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में PV ग्राफ दिया हुआ है, तो P and V। अब इसके अंदर एक साइक्लिक प्रोसेस दी हुई है और ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मुझे पता है कि क्लॉकवाइज में एरिया क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पहली चीज मैंने बता दी कि वर्क डन यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और अब मुझे इसमें फाइंड आउट आपने करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस साइक्लिक प्रोसेस, मतलब व्हाट इज द वर्क डन बाय ABCD। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है, एक एरिया को देख के उसी तरीके से आप कैलकुलेट करके मुझे करेक्ट ऑप्शन कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट इज 42 जूल्स, B ऑप्शन 36 जूल्स, C ऑप्शन 34 जूल्स एंड D ऑप्शन -49 जूल। So you have to comment what is the right option for this question. So find out this process and work done.